नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेहत ओके एंड फिट। आज मैं बात करूंगा कि अगर किसी को सांप काट ले तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। और देशों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में पता है कि कोई गांव ऐसा नहीं बाकी है कि जहां कोई ओझा, सांप झाड़ने वाला, तांत्रिक ना हो। हर गांव में कुछ न कुछ ऐसे हैं जो सांप, बिच्छू, ये सारी चीज़ों को मंत्रों से उतारते हैं। मुझे लगता है कि इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले इनको उठा के जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि सांप से जितनी मौतें सांप के काटने पर होती हैं उनमें 90% मौतों के जिम्मेदार ये भी हैं। सांप काटता वो तो अलग चीज़ है, लेकिन इन लोगों की वजह से 90% मौतें होती हैं। इसकी वजह मैं बता दूं, अपने भारत में लगभग 350 प्रजातियों के सांप हैं, जिनमें 6 प्रजातियां सबसे जहरीली हैं, बाद बाकी और में थोड़ा सा कम जहर है। हर इलाके में लगभग 20 से 25, कोई भी पर्टिकुलर इलाका है, कोई ज़िला देखा जाए तो 20 से 25 प्रजातियां सांप की लगभग एक इलाके में पाई जाती हैं, जिनमें से 2-3 प्रजातियां जहरीली होती, बाद बाकी जितनी प्रजातियां हैं वो जहरीली नहीं होती। होता क्या है कि जब किसी को सांप काटता है किसी इलाके में, मान लो को यूपी में, उत्तर प्रदेश में लोगों को सांप काट रहा है, तो जितनी प्रजातियां हैं 25-30 वो सभी काटती हैं। अब इन सभी प्रजातियों के काटे हुए सांप, अगर किसी को सांप काटता अंधेरे में तो वो ये बस इतना जानता मुझे सांप काट रहा है, काट लिया, और वो भागता है। ओझा के पास चला गया, ओझा मतलब तांत्रिक ने मंत्रों से झाड़ने की कोशिश की। अब हुआ क्या कि 2-3 प्रजातियां तो हमारे आसपास जहरीली हैं, उन्होंने जिनको काटा वो मर गए, और बाद बाकी 20 प्रजातियां लगभग जो हमारे इलाके में हैं उन्होंने जिनको काटा वो बच गए। अब ये श्रेय मिल जाता है तांत्रिक को। तांत्रिक के बारे में लोग कहने लगते हैं कि भाई उसने 20 लोगों को तो बचा लिया, 3 लोगों को नहीं बचा पाया क्योंकि वो लेट हो गए थे आने में। जबकि सच ये नहीं है। सच ये है कि जितने लोगों को जहरीले सांप ने काटा था, तांत्रिक उनको नहीं बचा पाया, और जितने लोगों को ऐसे ही नॉर्मल सांप ने काटा था जिनमें जहर कम है या जहर नहीं है, वो बच गए। अच्छा, श्रेय तांत्रिक को मिलता है, तो पुलिस वालों को चाहिए कि उठा के इनको जेल में डाल दें जितने तांत्रिक हैं। अच्छा, अब वो तो अलग मैटर हुआ, लेकिन आपको सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर किसी को सांप काटता हाथ पैर में या कहीं ऐसी जगह जहां बांधना संभव है, तो सबसे पहले उस एरिए को आप बांध दें, ब्लड सर्कुलेशन को रोकने की कोशिश करें। जहां पर सांप काटा हुआ है उसको जो है ब्लेड से चीरें, तुरंत खून दबा दबा के निकालें, और इन सब कामों के साथ साथ आप सरकारी हॉस्पिटल की तरफ भागने की कोशिश करें। किसी झोला छाप डॉक्टर के पास ना जाएं, किसी बड़े हॉस्पिटल, अगर आपके आसपास बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल हो, और नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल के पास आप भागने की कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके। जो भी ट्रीटमेंट आपको लेना है हॉस्पिटल में ही लेना है, प्राइवेट में मंत्रों के चक्कर में नहीं पड़ने देना है किसी को। ये तो हो गया मंत्रों वाला मैटर। और हॉस्पिटल में भागने की बात हुई। दूसरी चीज़, अगर मान लो बॉडी के किसी ऐसे पार्ट पर सांप काट लिया है कि जहाँ पर बांधना संभव नहीं है, जैसे पीठ पर, गले पर, पेट पर, या ऐसी जगह कि जहाँ आप बांध नहीं सकते, तो उन चीज़ों पे हल्का सा चीरा लगा के खून निकालें, और आप ये मान के चलिए कि आपका 1-1 मिनट कीमती है, और उस मरीज को जिसको सांप ने काटा है उसको जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल की तरफ लेके भागें और उसकी हिम्मत बढ़ाएं। अमूमन क्या होता है, ज़्यादातर लोग तो सांप काटने पर हार्ट अटैक से मर जाते हैं। उनको डर लगने लगती है कि मुझे सांप काट लिया, अब मरूंगा नहीं, बचूंगा नहीं, तो वो मर जाते हैं। सांप, मुझे लगता है कि अगर 100 लोग सांप के काटने पर जहर से मरते हैं, तो उसमें मुझे लगता है 20% लोग ऐसे भी होते हैं जो हार्ट अटैक से डर से मर जाते हैं। तो जिसको सांप काटे उसका हौसला बढ़ाओ, और जितनी जल्दी हो सके उसे हॉस्पिटल की तरफ लेके जाओ। ओझा, भूत, भभूत, तंत्र मंत्र, इनके चक्कर में मत पड़ो, जड़ी बूटियों के चक्कर में मत पड़ो। अगर कोई कहता है कि इस गांव में उनके पास जड़ी पिलाते हैं, उनके पास एक दवा है पिलाते हैं, इन सब चक्करों में ना पड़ो। 100% ये झूठ और फर्जी है। ये सिर्फ हर गांव में कहावतें होती हैं, हर गांव में प्रचलन होता है कि फला लोग दवा पिलाते हैं, फला के पास जड़ी बूटी है, लेकिन सच ये नहीं है। सच यही होता है कि हमारे इलाके में या हर इलाके में 20-25 प्रजातियां सांपों की होती हैं, जिनमें 2-3 जहरीले होते हैं। तो अब 20-25 प्रजातियां हैं तो सभी काटेंगी, ऐसा तो है नहीं सभी पैर के नीचे दबेंगे या ऐसे शिकार के चक्कर में काट लेते हैं लोगों को। अब 20-25 में लगभग 20-22 जो है, जो बिना जहर वाले सांप जिनको काटे हैं, वो जड़ी बूटी पी के बच गए। लेकिन जिनको 2-3 प्रजातियां जो जहरीली हैं, जिन लोगों को काटा, वो जड़ी बूटी पीने के बाद भी, दवा लगाने के बाद भी मर जाते हैं।
लेकिन उसके बाद भी लोगों का कहना होता कि यार 20 लोगों को उन्होंने दवा पिलाई थी, 20 बच गए, ये 2 नहीं बच पाए क्योंकि ये लेट हो गया था। तो सच नहीं है। आपको सबसे पहले हॉस्पिटल भागना है और सरकारी हॉस्पिटल की तरफ भागना है। हो सके तो बांध लो, चीरा लगा दो और भागो। और मरीज का हौसला बढ़ाओ, जितनी जल्दी हो सके हौसला बढ़ाओ उसका, और उसे बताओ कि वो उसे कुछ नहीं होने वाला है, वो ठीक हो जाएगा, रिकवर कर जाएगा। झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़ो, तांत्रिक के चक्कर में ना पड़ो। वैक्सीन के अलावा कोई भी दवा पूरी दुनिया में नहीं है जो सांपों से जहरीले सांपों के जहर को ख़त्म कर दे। जितनी जड़ी बूटियां हैं, जितनी दवाएं ये हैं गांव की खरखुदवा और लोगों के पास रखी, ये सच नहीं है मेरे भाई, एकदम बकवास है। किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत होने दो अपने देखते हुए। अगर आप देख रहे हैं कि किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आप उसे रोकिए और जितनी जल्दी हो सके आप लड़ झगड़ के उसको हॉस्पिटल की तरफ लेके जाइए, क्योंकि एक ज़िंदगी अगर आप लड़ के बचा लेते हैं तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी वो आपके लिए और समाज के लिए। इन जड़ी बूटियों वालों के चक्कर में मत पड़ने दीजिए, ये ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि प्रशासन को चाहिए कि जितने लोग जड़ी बूटी पिलाते हैं गांव में सांप के काटने पर या तंत्र मंत्र से झाड़ते हैं, प्रशासन को चाहिए इनको जेल भेज दे, क्योंकि जब तक ये जेल नहीं भेजे जाएंगे, इनके अंदर डर नहीं होगा, तब तक ये अपना ये तंत्र मंत्र की विद्या चलाते रहेंगे और लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे। वैक्सीन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। सांप काटे तो सबसे पहले वैक्सीन लगती है और उसी से लोग बचाए जा सकते हैं। आपका जो भी काम है, अगर आप देख रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि लोगों को बचाना, उनको सही रास्ता बताना और कोशिश करके बचाना। ये मेरा वीडियो, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।